गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? तो हम पढ़ रहे थे कि मैक्सिमम पावर निकालना, और मैक्सिमम पावर निकालने में हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसी क्वेश्चन के आधार पर हम आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है? तो जय श्री राम भाई सबको। गुड मॉर्निंग। चलो, क्वेश्चन था कि फैक्टोरियल 100 में 2 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर, 12 की मैक्सिमम पावर या 24 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो आपने सीखा था दोस्तों कल कि किसी भी नंबर में यदि हमें 2 की मैक्सिमम पावर चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फैक्टोरियल 100 में 2 की मैक्सिमम पावर, तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25 होगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 होगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 3 होगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 1 होगा। तो ये 10 हो जाएगा, 60 और ये बन जाएगा 37। तो इसका मतलब 2 की पावर अपने पास मैक्सिमम पावर जो है वो 97 है। 2 की मैक्सिमम पावर है 97। सेम कह रहा है 3 की मैक्सिमम पावर बताओ। तो 3 की मैक्सिमम पावर यदि बतानी है तो 100 में भाग देंगे दोस्तों। किसका? 3 का। 3 का भाग 33 बार जाता है, फिर 3 का भाग 11 बार जाता है, फिर 3 का भाग 3 बार, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग 1 बार जाता है। तो 33 और 11, 44 और 4, इन्हीं का सम करना है ना। 44 और 4 जो है वो 48 हो जाएंगे, और 48 हो जाएंगे तो हम लिखेंगे 3 की पावर। 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो अपने पास है 48। 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो मेरे पास है 48। ठीक है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया। क्या आया? 2 की मैक्सिमम पावर तो कहोगे 97, 3 की मैक्सिमम पावर तो कहोगे 48। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 की मैक्सिमम पावर। तो 12 को क्या लिख सकते हो? बोर्ड पर ध्यान दो। 12 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3। 12 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर इंटू 3। यानी ये जो नंबर आपके पास है 2 की पावर 97, इसको 2 के स्क्वायर में यदि लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 97 में 2 का भाग देंगे तो 48 टाइम जाएगा, इंटू 3 की पावर को 48, ऐसा का ऐसा। ठीक है। तो जब आपने ध्यान दो यहां पे, जब आपने इसको सोल्व किया तो बोर्ड पर ध्यान दो, जब आपने सोल्व किया तो बन गया 12 को जब आपने फैक्टोरियल 100 के फॉर्मेट में लिखा तो 2 की पावर 2 तो 48 है, और 3 की पावर 48 है। हम इनमें जो बेस हमारे पास है, इनकी पावर में जो मिनिमम पावर है वो हम आंसर देते हैं। तो यह मिनिमम पावर 48 ही आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे फैक्टोरियल 100 में दोनों बराबर ही आ रही है। फैक्टोरियल 100 में 12 की पावर कितनी है? 48 है। 12 की पावर कितनी है? 48 है। ध्यान दो, यदि हमें बनाना है 24, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि हमें बनाना है 24 तो होता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 गुणा 3, सॉरी 24, तो 8 3 24, 2 की पावर 3 गुणा 3, 3, 2 की पावर 3 गुणा 3। तो 2 की पावर 3 में जब आप किसको लिखते हो, 2 की पावर 3 में जब आप लिख सकते हो तो 2 की पावर 3 का, यानी 3 का भाग दो 97 है, 97 में 3 का भाग जाएगा 32 बार, फिर जो बच जाए वो नहीं लिखना, इनटू 3 की पावर आपके पास होगी 48। तो मुझे यहां से बताओ कि हमारे को यदि बताना हो फैक्टोरियल 100 में 24 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो 24 की मैक्सिमम पावर होगी, दोनों में से कम कौन है? 32 है, तो 32 है, इसलिए कहेंगे 32। चलो नोट करो फटाफट। सब ठीक है? साउंड वीडियो सब ठीक है? आवाज आ रही है मेरी आप तक? कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? मुख्तार अली, हमेशा जब भी आपको कोई भी नंबर में, जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 100 में 72 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 72 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो आपको बनाना है 2 की पावर तो कितनी होंगी?
3 8 और 3 की पावर कितनी होंगी 2 9। तो ये 8 9 बेहतर हुआ, यानी प्राइम नंबर्स की पावर में बनाना है। फिर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ढूंढना है 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 97, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 48, उसको यहां चेंज कर लेना है। तो 2 की पावर 3 की पावर तो अपने पास बनेगी 32 गुणा 3 की पावर आपके पास कितनी बनेगी, तो हम 48 में भाग देंगे 24। इसका मतलब जब आप फैक्टोरियल सो में 72 की मैक्सिमम पावर देखोगे तो 72 की मैक्सिमम पावर होगी 24। 24 क्यों 24 क्यों, क्योंकि 8 की पावर तो 32 है और 9 की पावर, 9 की जो पावर है 3 की पावर 2 की पावर, यानी 9 की पावर जो है वो 24 है, इसलिए आप कहोगे 24 होगी। ये हमारे पास है क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2020 होगा दोस्तों, कंफर्म होगा, कोई नहीं रोक सकता। चलो देखो फटाफट बताओ, फैक्टोरियल 7000 में 70 की मैक्सिमम पावर क्या है? फैक्टोरियल 7000 में 70 की मैक्सिमम पावर क्या है? जय किशन, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सिंप्लीफिकेशन होगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे 70, और 70 हमारे पास बनता है 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 5 गुणा 7 से। तो हमें पता है कि यहां मिनिमम जो पावर होंगी वही आंसर होता है, तो मिनिमम पावर 7 की होंगी, इसलिए 7 की मिनिमम पावर निकाल लो। तो 7000 में भाग दे दो 7 का, 1000 बार जाएगा। फिर 7 का भाग दे दो एक, कितना बचा 3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो तो 142। फिर 7 का भाग दे दो 20 बार, फिर 7 का भाग दे दो 7 दूनी 14, फिर जाता नहीं है। तो इनका जो सम है वो 70 की मैक्सिमम, 7 की मैक्सिमम पावर आएगी, और 7 की जो मैक्सिमम पावर आएगी कितना आ रहा है इसका सम 1164 आ रहा है क्या? तो 1164 आ रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि 7 की मैक्सिमम पावर जो है वही 70 की मैक्सिमम पावर होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो गुड। देखो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, 1 से 123 तक की संख्याओं को गुणा करें। 1 से 123 तक की संख्याओं का मतलब हो गया फैक्टोरियल 123। तो फैक्टोरियल 123 में शून्यकों की संख्या मतलब 10 की मैक्सिमम पावर क्या है वो बताना है। जब भी ट्रेलिंग जीरो की संख्या पूछे इसका मतलब 10 की मैक्सिमम पावर ही आपको बतानी है। ट्रेलिंग जीरो की जब भी बात करें तो 10 की मैक्सिमम पावर बतानी है। तो एक बात बताओ, फैक्टोरियल 123 को जब आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे फैक्टोरियल 123 में 10 ढूंढना है, 10 ढूंढना है नहीं, 2 की और 5 की पावर ढूंढनी है। तो जो मिनिमम पावर मिलेगी वो किसकी मिलेगी 5 की, और मिनिमम पावर यदि 5 की मिलेगी तो 123 के अंदर 5 की पावर ढूंढ लो। 123 में 5 की पावर ढूंढ लो, 123 में 5 का भाग दो, 20 बार जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 24 बार जाएगा। फिर 5 का भाग दो, फिर 5 का भाग 4 बार जाएगा, फिर नहीं जाएगा। तो 5 की पावर हमारे पास 24 आ रहा है, इसलिए कहेंगे फैक्टोरियल 123 के अंदर, फैक्टोरियल 123 के अंदर जो हमारे पास है 10 की मैक्सिमम पावर जो होगी वो 28 होगी, 28 होगी। और 28 होगी तो अपना 28 आंसर हो जाएगा दोस्तों, और 28 हमारा ऑप्शन है कौन सा है बी, इसलिए अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, देखो फैक्टो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 1 3 5 7 99 तक, हाँ 1 3 5 7 99 तक की संख्याओं को गुणा करें, इंटू 64 करें तो शून्यों की संख्या ज्ञात करो। 1 3 5 7 और 99 तक की संख्याओं को गुणा करें, इंटू 64 यदि करें तो शून्यों की संख्या ज्ञात करो।
देखो ध्यान दो दोस्तों, यहां यदि हम इनको देखें एक से लेकर, ध्यान दें यदि हम इसको देखें एक से लेकर 99 तक की संख्याएं, तो एक से लेकर 99 तक की संख्याएं सारी विषम संख्याएं हैं क्या? एक से लेकर 99 तक की जो संख्याएं हैं, एक से लेकर 99 तक की जो संख्याएं हैं वो सब विषम संख्याएं हैं क्या? और इंटू 64 है, 64 है तो 2 की पावर 6 होगा क्या? 64। अब एक से लेकर 99 तक की संख्याओं में दो तो नहीं होगा, पांच होगा। पांच कितना होगा? पांच पांच में होगा, देखो ध्यान देना, 5 15 में होगा, 5 25 में होगा, 5 35 में होगा, 5 45 में होगा, 5 55 में होगा, 5 65 में होगा, 5 75 में होगा, 5 85 में होगा और 5 95 में होगा। यहाँ पांच होंगे, और कितने पांच होंगे? एक यहां होगा गुणा में एक यहां होगा, एक दो यहां होंगे। गुणा वाले ढूंढने हैं, तो ये 1 गुणा 5 है, 5 एक बार गुणा है। 3 गुणा 5, 5 एक बार है। 5 गुणा 5 2 5 है। 3 गुणा 5 1 होगा। 4 गुणा 9 गुणा 5 1 होगा। 11 गुणा 5 1 होगा। 13 गुणा 5 गुणा में 5 1 है। 5 गुणा 5 गुणा 3 2 5 होंगे। फिर यहाँ एक होगा, फिर यहाँ होगा। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहां हमारे पास 5 की पावर तो 12 आ रही है। ध्यान दो बोर्ड पर, 5 की पावर 12 आ रही है और 2 की पावर 6 आ रही है। तो 10 की मैक्सिमम संख्या जो होगी वो दोनों में से पावर कम किसकी है? 6। इसलिए 10 का जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हम आंसर लगाएंगे दोस्तों कि 10 की पावर या शून्य को की जो संख्या है वो हमारे 6 होगी। ट्रेलिंग जीरो की जो संख्या है वो 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देखो। तेरह में 199 तक भी पूछे तो हमें पता लग जाएगा अक्सर 5 ज्यादा ही आ रहा है, 2 कम है, इसलिए कम वाला ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, यहां देखो, ध्यान दो, 2 3 5 7 11 अनंत तक। सबसे पहले तो ये बताओ इन नंबर को क्या आप प्राइम नंबर कहेंगे? भाई 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर है क्या? और प्राइम नंबर में दो एक ही बार होता है और पांच भी एक ही बार होता है। प्राइम नंबर के अंदर दो भी एक बार होता है और पांच भी एक बार होता है। इसका मतलब 10 की पावर एक ही आएगी, तो शून्य की संख्या जो होगी वहां एक होगी। यहां देखो, एक बात सीखो, एक बात मुझे बताओ, क्या 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हो? 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो? 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हो? 8 को 2 गुणा 4 लिख सकते हो? 100 को 2 गुणा 50 लिख सकते हो? और ऐसा यदि लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, तो सब जगह से दो 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 कॉमन ले लो, तो दो सब जगह से दो 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 जो गुणा में है वो 2 की पावर 50 बना। इसको यदि मैं हटा दूं, दो 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 कितनी बार गुणा में? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, 50 तक। 1 से 50 तक की संख्याओं में गुणा में दो है, इसलिए दो कितनी बार गुणा में? 50 में। अंदर गुणा में बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 50 तक की संख्याएं। अब नंबर ऑफ जीरो यदि ढूंढने हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, नंबर ऑफ जीरो यदि आपको ढूंढने हैं तो यहां तो नंबर ऑफ जीरो जीरो है। यहां यदि नंबर ऑफ जीरो ढूंढने हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, तो 2 और 5 में से कम कौन आएगा? 5 ही आएगा, इसलिए 50 में 5 का भाग दो 10,
फिर 10 में 5 का भाग दो 2। इसका मतलब 1 से 50 तक की संख्याओं को गुणा करने पर या फैक्टोरियल 50 के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो, वो 12 होते हैं, इसलिए आंसर होगा 12। तो आंसर होगा 12 और आंसर होगा 12। समझ पा रहे बात को? क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। शून्यों की संख्या ज्ञात करो। शुभम, कनक, दोनों ध्यान दें। अब वापिस समझ लो, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां बन रहा है। देखो ध्यान दो, 10 को क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 1। 20 को क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 2। 30 को क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 3। 40 को क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 4। 100 को क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 10। अब यदि हमें यहां निकालना है नंबर ऑफ जीरो, तो 10 10 10 10 गुणा में आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? 10 बार। तो 10 की पावर 10 तो 1 हो जाएगा। गुणा आगे गुणा में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो 10 की पावर 10 में कितने जीरो हैं? 10। और 1 से 10 तक की संख्याओं को गुणा करने पर जीरो कितने आएंगे? तो हमें पता है 1 से 10 तक की संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो 2 और 5 गुणा में आएंगे। तो 2 और 5 से, 2 और 5 में मिनिमम कौन होगा? 5। कितनी बार होगा? तो 10 में भाग दे लो 5 का। 10 में 5 का भाग दो, 2 बार आएगा। तो 2 जीरो यहां से आ जाएंगे। 10 जीरो पहले ही है, 2 और आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा? 12। बोलो यस या नो, बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे देखो देखो, 5 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 1। 10 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 2। 15 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 3। 100 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 20। तो 5 5 5 जो है हमारे बार 1 से 20 तक की संख्याओं के गुणा में है। तो क्या मैं ऐसा कहूंगा 5 की पावर 20? तो एक साथ लिख लो। गुणा में बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक की संख्याएं। अब ध्यान दो, यहां से तो आ रहा है जीरो, नहीं आ रहा। 5 की पावर 20 आ रही है। ढूंढो 1 से 10 तक की संख्याओं में 2 की पावर तो कितनी होगी? तो 2 की पावर होगी 10। 5 2 और 1। 20 में भाग देंगे 2 का 10। 10 में भाग देंगे 5। 5 में भाग देंगे 2। 2 में भाग देंगे 1। गुणा 5 की पावर कितनी होगी? तो 20 में भाग देंगे 4। तो पूरा देखें तो 5 की पावर तो यहां आ रहा है 24, और 2 की पावर आपके पास आ रहा है 10 5 15 16 17 और 1 18। तो मिनिमम जो जीरो होंगे कितने होंगे? बोलो यहां से, बोलो कितने आ रहे हैं? 18। इसलिए आंसर लगा देंगे 18। हाँ जी, फटाफट बताओ, बोलो फटाफट लिखो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है क्या सर? प्रीवियस पेपर करो मुख्तार, अपने आप पता चलेगा। मैं तो झूठ भी बोल सकता हूं, आया है। 16 नंबर नहीं समझ में आया, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या किया अपन ने? 5
10, तो यहां से 5 एक बार एक बार एक बार, तो 5 20 बार गुणा में आ गया क्या? बच गया क्या गुणा में? 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं। अब 5 तो यहां से 20 बार आ रहा है। 1 से 20 तक की संख्याओं में 2 की पावर कितनी होंगी मैक्सिमम, वो निकालो। 5 की पावर कितनी होंगी? सब देखें तो 5 तो 24 बार आ रहा है और 2 हमारे से 18 बार आ रहा है। तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 24 और 2 की पावर 18 में जब आप लिखते हैं 10 की मैक्सिमम पावर, तो दोनों में पावर कितनी है? छोटी, 18। इसलिए आंसर क्या लगा देंगे? 18। प्रीवियस ईयर्स पेपर करो, बार बार मैं कह रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आया हुआ है या नहीं है। ठीक है। ऐसे किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो। तो इसलिए पहला काम करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो। उसमें जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो काम का है या नहीं है। चलो फटाफट आंसर दो। 25 की पावर 11, 15 की पावर 18, 72 की पावर 3 और 46 की पावर 31 में नंबर ऑफ जीरो बताओ। 5 की पावर 4 कहां से आया? मुख्तार बोर्ड पर ध्यान दो, 1 से 20 तक की संख्याओं में 5 की मैक्सिमम पावर क्या होती है? शक्तिमान, विश्वास तो करना है, ठीक बात है, बट फिर भी आपको पेपर करने हैं प्रीवियस ईयर्स, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो करो, ताकि आपको पता लगे हम जो पढ़ रहे हैं वो काम का है, एग्जाम में आता क्या है। चलो देखो क्या करेंगे। शून्यों की संख्या ढूंढनी है, नहीं 2 की और 5 की पावर ढूंढनी है। तो 5 की पावर यहां 22 है, 5 की पावर यहां 18 है, यहां 5 है नहीं, यहां 5 है नहीं। 2 की पावर, तो 8 9 बेहतर होता है, 8 का मतलब 8 9 बेहतर होता है, तो 8 की पावर भी 3 होगा और 9 की पावर भी 3 होगा। 8 होता है 2 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 को हो जाएगा 9। यहां यदि देखें तो 31, तो 2 की पावर तो आ रही है 40 और 5 की पावर भी आ रही है 40, इसलिए नंबर ऑफ जीरो, यानी आपको यह देखने हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ जीरो कहां है। कहां से करें प्रीवियस ईयर? तो दोस्तों 31 प्रैक्टिस सेट आता है मदर्स का, ऑनलाइन परचेज कर लो उसको। मदर्स वाला 31 प्रैक्टिस सेट जिस स्टूडेंट ने भी नहीं लिया है वो ले लेना, बहुत आवश्यकता है उसकी। देखो कहा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 गुणा 26 की पावर 26 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो शून्य आपको पता है जब भी लगातार नंबर होते हैं तो हम ढूंढते हैं 2 की पावर कितनी होगी और 5 की पावर कितनी होगी। इसमें हम ढूंढ लेते हैं 5 कम होता है, लगातार संख्याओं में कम कौन होता है? 5, तो ओनली 5 की पावर ढूंढते हैं। तो 5 1 से 26 तक की संख्याओं में 5 कहां होगा? 5 में, 10 में, 15 में, 20 में और 25 में। 5 यहां होगा, यहां 5 कितनी बार होगा? 5 बार। यहां कितनी बार? 10 बार। यहां कितनी बार? 15 बार। यहां कितनी बार? 20 बार। और 25 की पावर कितनी होगी? 25। याद रखना दोस्तों, जब भी आप 5 की पावर्स को सम करें, क्योंकि आपको नंबर ऑफ जीरो ढूंढने हैं तो 5 की पावर्स का सम करना है, तो 5 जोड़ दो, 10 जोड़ दो, 15 हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 प्लस 25 को 2 बार जोड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखना 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर भी 25 है और फिर 5 की पावर 25 है। इसका मतलब 25 के जो मल्टीपल हैं, 25 50 75 100 125, इन सब में जो है
5 जो होता है वो कितनी बार होता है? 2 बार होता है। ठीक है, तो इसमें आगे जैसे 100 से आगे जाओगे तो ये 3 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 25 के जितने भी मल्टीपल है 100 तक, इसको छोड़ दो अभी। 25 के जितने भी मल्टीपल हैं 100 तक, उन सब में 5 की पावर कितनी होती है? 2। इसलिए उसकी जितनी भी पावर हो उसको 2 बार काउंट करना है। तो ध्यान दो, देखो जोड़ो, 15 और 15 30 और 20 50, 50 और 50 100, इसलिए नंबर ऑफ जीरो आप कहेंगे कितने होंगे जी? नंबर ऑफ जीरो हम कह देंगे कि हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे 100। नंबर सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट हिला दिए बस। कम, अब नंबर सिस्टम कंप्लीट होने पर भी है, थोड़ा सा बस बचा हुआ है। लगभग एक क्लास और होगी, उसके बाद लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 1 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, 99 की पावर 101, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। शून्यों की संख्या ज्ञात करो। एक्सेप्ट मिल जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो सीधा सीधा मेरे प्यारे साथियों कह देना जीरो, क्योंकि बेस में कहीं भी क्या नहीं आया? बेस में कहीं भी क्या नहीं आया? बेस में कहीं भी आपके पास दो नहीं आया। 2 की पावर यहां जीरो है, 5 की पावर कितनी भी हो एम हो, तो इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? जीरो। चलो एक शानदार सा क्वेश्चन वैसे ही लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए, कि आपको आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन भी। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 100 की पावर 100। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बताओ। दस की मैक्सिमम पावर क्या होगी? फटाफट बताओ, कौन स्टूडेंट आंसर दे रहा है? हाँ जी, सही आंसर चाहिए यार, ऐसे नहीं मनमर्जी से आंसर नहीं चाहिए। 500 आंसर नहीं होगा भाई। एग्जैक्ट सही आंसर चाहिए। कोई स्टूडेंट तो सही आंसर दो। अब तक किसी का भी सही आंसर नहीं है।
अनिरुद्ध, 5 की पावर 24 तो तब होता है जब फैक्टोरियल 100 हो। हाँ जी, हर्ष मित्तल का एकदम सही आंसर। हर्ष का भी सही आंसर नहीं है भाई, हर्ष ने भी कुछ गड़बड़ कर दी। पूजा जैन का एकदम सही आंसर है, पूजा जैन का एकदम सही आंसर है। सब स्टूडेंट सीखो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब भी आपको 10 की मैक्सिमम पावर ढूंढनी है तो क्या आप 2 और 5 ढूंढेंगे? बोलो यस या नो। 2 और 5 ढूंढेंगे क्या? और 2 और 5 जब ढूंढेंगे तो 2 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर कितनी होगी, ये ढूंढना है। और लगातार नंबर में, बोर्ड पर ध्यान दो, लगातार नंबर में कम कौन होता है? 5। इसका मतलब है ओनली 5 की पावर्स का सम कर दो। तो 5 की पावर 5 होगी और 5 कहां होगा? 10 में होगा, 10 की पावर 10 होगा। और 5 का होगा 15 में होगा, 15 की पावर 15 होगी। और 5 का होगा 20 में होगा, 20 की पावर 20 होगी। और 5 का होगा 25 में होगा तो 25 की पावर 25 होगी। और ऐसे ही जब देखते हैं तो 100 तक 100 की पावर 100 होगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहां 5 5 है या 10 है तो ओनली पावर्स का सम कर देना है। तो जोड़ दो, 5 10 15 20 25 30 35 100 तक। तो ये ध्यान दो, 5 से 100 तक 5 5 के डिफरेंस में भी चल रहे हैं। तो एपी हो गई क्या? और एपी में फॉर्मूला लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी है? तो 5 के पाड़े में 100 कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पे। तो ये बन जाएगा 105 गुणा 10 तो 1050। 1050 जब आया तो हमने एक बात छोड़ दी। क्या छोड़ी? कि 25 की पावर 25 में ये पावर कितनी बार काउंट करनी थी? 2 बार। 50 की पावर 50 में पावर कितनी बार काउंट करनी थी? 2 बार। 75 की पावर 75 में पावर कितनी बार काउंट करनी थी? 2 बार। और 100 की पावर 100 में पावर कितनी बार काउंट करनी थी? 2 बार। तो हमने एक एक बार ही काउंट किया, इसलिए एक बार और ऐड करो। तो इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100। इन सब का सम कर दो। सम करो, देखो कितना बनेगा? 250। 250 और जोड़ दो। तो 250 और जोड़ते हैं तो यहां मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो 1300 होंगे। 1300 होंगे, यानी जब इसका सॉल्यूशन बनेगा तो 10 की मैक्सिमम पावर आएगी 1300। 1300 1300। गुड, बहुत सारे स्टूडेंट का सही आंसर भी है, पर बाकी स्टूडेंट को भी सीखना होगा। देखो वापस ध्यान दो, जब भी आपको लगातार संख्याएं मिलें तो आपको ढूंढना है कि 5 के मल्टीपल्स जो है उनकी पावर क्या है। 5 के मल्टीपल्स जो है उनकी पावर क्या है हमने देख ली। तो इनकी पावर्स का सम कर देंगे, और सम कर देंगे तो ये एपी हो गई। एपी का सम होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन। ये हमारे पास आ गया 1050। बट जब हमने पढ़ा था कि 25 का मतलब है 5, 25 की पावर 25 का मतलब है 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25। 50 की पावर 50 का मतलब है 2 की पावर 50, 5 की पावर 50 और 5 की पावर 50। यानी यहां जो 5 की पावर है, यहां जो 5 की पावर है वो दो दो बार जुड़ेंगी। 2 बार जुड़नी चाहिए, यहां भी 2 बार। तो हमने एक एक बार तो सीरीज में जोड़ दिया, जो बच गया वो एक एक बार और जुड़ बच गया। तो 25 75 50 और 100 को एक बार और जोड़ दो। मुख्तार अली, डबल क्यों काउंट किया? समझ गए बात को?
चलो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो सबको करना है और सही सही आंसर देना है आपस में शेयर करके। 1 की पावर 100, 2 की पावर 99, 3 की पावर 98, 4 की पावर 97, 5 की पावर 96, 99 की पावर 2 और 100 की पावर 1 में 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? बोर्ड अच्छा लग रहा है आज? हाँ, होमवर्क है ये। चलो, उसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों, किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर, जैसे अपने पास लिखा है 3, 4, 2, 6, 9 की, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब है अंकीय मान, क्या होगा? और इस नंबर की प्लेस वैल्यू, अंकीय मान और प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होंगे? अंकीय मान या इसको जातीय मान भी कहते हैं। देखो, इस नंबर में कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 9 है, 6 है, 2 है, 4 है, 3 है। तो किसी भी नंबर के अंदर किसी नंबर का अंकीय मान वही होता है। 9 का अंकीय मान 9, 6 का अंकीय मान 6, 2 का अंकीय मान 2, 4 का अंकीय मान 4 और 3 का अंकीय मान 3। 3, 4, 2, 6, 9 का यही अंकीय मान होगा जो उस नंबर का है। बात करें प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9, 6, 2, 4, 3। 9 इकाई के स्थान पर है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 9 है। 6 दहाई के स्थान पर है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू 60 है। 200 के स्थान पर है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 200 है। 4000 के स्थान पर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 4000 है। और 3 जो है 10,000 के स्थान पर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 30,000 है। ये किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती हैं। और याद रखना, इकाई का जो अंक है, यूनिट डिजिट जो है, इकाई का जो अंक है उसके लिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। यानी 9 का अंकीय मान भी 9 है, जातीय मान भी 9 है, 9 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर है, इसलिए 9 ही होता है।
अगला है किसी भी नंबर की साइंटिफिक वैल्यू, वैज्ञानिक मान। कोई भी नंबर दिया जाए उसका वैज्ञानिक मान क्या होगा? जैसे 642 का वैज्ञानिक मान क्या है? 349,600 का वैज्ञानिक मान क्या है? 0.0029 का वैज्ञानिक मान क्या है? 5 का वैज्ञानिक वैल्यू क्या होगी? साइंटिफिक किसी भी नंबर की साइंटिफिक वैल्यू क्या होगी? 92.697 का साइंटिफिक मान क्या होगा? साइंटिफिक वैल्यू क्या होगी? किसी भी नंबर की साइंटिफिक वैल्यू क्या है? किसी भी नंबर की साइंटिफिक वैल्यू होती है उस नंबर में एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर लिखना। तो 10 की पावर कितनी लिखोगे? 2। 10 की पावर 2 से यहां गुणा करते वही नंबर रहेगा। यानी पॉइंट बढ़ा रहे हो तो 10 की पावर प्लस में आएगी। ध्यान दो, इसको यदि लिखना है तो लिखोगे 3.496 इंटू 10 की पावर कितने पॉइंट बढ़ा दिए? एक भी नहीं था, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। इसको लिखना तो लिखोगे 2.9। यहां आपने क्या किया? पॉइंट कम किए। कितने पॉइंट कम किए? 4 कम किए तो माइनस में लिखना है। यहां यदि देखें, ध्यान दो, 5 का कुछ ना पॉइंट बढ़ाना ना कोई और, इसका मतलब 10 की पावर ना तो कुछ पावर होनी चाहिए ना कोई और। यहां यदि देखें तो पॉइंट आपने कर दिया 9.2697। एक पर पॉइंट था, दो पर पॉइंट था, एक पर पॉइंट कर दिया, यानी एक पॉइंट कम कर दिया, और एक पॉइंट कम कर दिया, और पॉइंट कम करने पर किस में आता है? माइनस में। समझ पाए बात को? हाँ जी, लास्ट में +1 होगा। देखो ध्यान दो, दिया है 0.00032 साइंटिफिक वैल्यू, तो लिखोगे 3.2। कितनी पावर कम कर दी? 4। 4 पॉइंट कम कर दिए, इसलिए लिखोगे 10 की पावर -4। दिया है 6934.296, तो आपने क्या किया होगा? 6934.296 आपने क्या किया? 3 पॉइंट बढ़ा दी, और 3 पॉइंट बढ़ा दी, इसलिए 10 की पावर 3। पॉइंट बढ़ाते हैं तो प्लस में, और पॉइंट कम करते हैं तो माइनस में। एक पॉइंट आपने बढ़ाया है, पहले 3 पे पॉइंट था, अब 4 पे पॉइंट कर दिया। 4 पे पॉइंट कर दिया, नहीं एक पॉइंट बढ़ाया तो एक ज्यादा। पॉइंट बढ़ाते हो, पॉइंट यदि बढ़ाते हो, देखो ध्यान दो, पहले पॉइंट 3 पे था, अब 6 पे कर दिया, इसलिए 10 की पावर 3 आया। पॉइंट हटा रहे हो, कम कर रहे हो, कितने पॉइंट कम कर रहे हो? 4। तो पॉइंट कम कर रहे हो तो माइनस में लिखना है, पॉइंट बढ़ा रहे हो तो प्लस में लिखना है। ठीक है? हाँ जी। चलो देखो नेक्स्ट, ध्यान दो, नेक्स्ट है आपके पास इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक कैसे निकालें? इकाई का अंक यदि निकालना है तो नंबर यदि दिया है 324, तो इकाई का अंक तो 4 ही है, यही इकाई का अंक है।
अब हो सकता है जब इकाई का अंक अपने को निकालना हो तो दिया हो 3246, 9271, 4378, 1569। इकाई का अंक बताओ तो ओनली इकाई के अंक को जोड़ते जाओ। देखो 6 और 1 7, 7 और 8 15, 5 और 9, तो आंसर हो जाएगा 4। देखो 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24, तो इकाई का अंक क्या होगा 4। यानी जोड़ना है तो ओनली इकाई के अंक को जोड़ते जाओ। ओनली इकाई के अंक को, 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 ओनली इकाई के अंक को। ठीक है। या हो सकता है घटाना भी हो, 3246 माइनस 9271 प्लस 4378 माइनस 1569, तब इकाई का अंक। तो ओनली इकाई के अंक, इकाई के अंक को सोल्व करेंगे। 6 में से 1 घटाओ 5, 5 8 13, 13 में से 9 घटाओ तो आंसर हो जाएगा 4। ओनली इकाई के अंक से ही चलेंगे। 6 और 1 7, सॉरी 6 में से 1 घटाया 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में से 9 घटाया तो आंसर आ गया 4। गुणा करना हो सकता है 9269 इंटू 4261 इंटू 3269 इंटू 1173 को गुणा करने पर इकाई का अंक बताओ। तो गुणा में भी ध्यान रखना, ओनली इकाई के अंक को गुणा करते हुए जाना है। तो 9 को गुणा करेंगे 1 से 9 बनेगा, 9 9 81 1 बनेगा, 1 को 3 से तो 3 बनेगा। यानी ओनली इकाई के अंक को चेक करते हुए आंसर देना है और कुछ नहीं करना। 9 और 1 9, 9 9 81, 81 1 और 3 3। घटाना है तो ध्यान दो, 6 में से 1 घटाओ 5, 5 में 8 जोड़ो 13, 13 में से 9 घटाओ 4। माइनस में आ नहीं सकती ना दोस्त। माइनस में जब भी आएगी, जैसे -3 आई, तो -3 तो आपको पता है बड़े नंबर जिनको जोड़ रहे हैं, जो जोड़ने वाले हैं वो यदि बड़े नंबर हैं तो माइनस में आएगा नहीं ना। और माइनस में यदि आपका आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि फाइनली जब हम, जैसे यहां यदि हम देखें, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो यहां यदि हम देखते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना, यहां यदि देखते हैं तो ये 3000 समथिंग है और ये 4000 समथिंग है, तो 7000 बना। और 7000 में से 10,000 माइनस करेंगे, इसका लिए माइनस का आएगा। तो नंबर माइनस का आ रहा है तो उसके माइनस का जो नंबर आ रहा है उसकी यूनिट डिजिट भी माइनस की आएगी। फिर देखो कह सकता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 100 तक की संख्याओं को गुणा कर दें तो इकाई का अंक क्या होगा। कह सकता है 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा 27 तक की संख्याओं को गुणा कर दें तो इकाई का अंक क्या होगा। कह सकता है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा, ऐसे यदि 101 तक की संख्याओं को गुणा कर लें, ऐसे यदि 101 तक की संख्याओं को गुणा करें तो क्या आएगा। कह सकता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 101 तक की संख्याओं को गुणा करें तो 0। इकाई का अंक क्या आएगा। कह सकता है 1 गुणा 3 गुणा, आ गया है तो 1 3, 296 गुणा 432 गुणा 114 गुणा 164 को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, फटाफट बताओ। तो पहले को ध्यान दो, जब आप गुणा करेंगे 1 से लेकर n तक की संख्याओं को, तो याद रखना कहीं भी 2 और 5 यदि गुणा में आ जाते हैं तो हमेशा बनेगा 0। यानी आप कह सकते हो कहीं भी इवन नंबर और 5 का मल्टीपल यदि आए
तो हमेशा इकाई का अंक क्या बनेगा? 0। देखो 21 से 27 तक में इवन नंबर भी होगा और 25 का 5 भी होगा, इसका मतलब इकाई का अंक क्या बनेगा? 0। 1 3 5 7 सारे ओड नंबर हैं। ओड नंबर में ओनली 5 गुणा में जब भी आए तो हमेशा इकाई का अंक बनेगा 5। 2 3 5 101 को यदि हम बात करें तो याद रखना, 2 एक इवन नंबर बन गया, 5 एक 5 का मल्टीपल बन गया, इसलिए इकाई का अंक क्या बनेगा? 0। यहां देखना तो इकाई के अंक को देखेंगे, 6 को 2 से गुणा करो 12, 2 को 4 से गुणा करो 8, 8 चौक 32, इसलिए इकाई का अंक होगा। हाँ सतीश, किसी भी नंबर को जैसे लिखा है 5 की पावर 20 का इकाई का अंक क्या होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, 10 से डिवाइड करने पर जो शेष बचे, किसी भी नंबर को 10 से जो डिवाइड करने पर शेष बचे वो भी इकाई का अंक होता है। चलो तो इस पे कुछ कॉन्सेप्ट और बचते हैं, उस पर एक क्लास और होगी, ठीक है? तो वो क्लास हम मंडे को पढ़ेंगे। एक क्लास और होगी, वो हम मंडे को पढ़ेंगे। और कल दोस्तों आपको एक क्लास मिलेगी, वो क्लास आपको देखना है, उस क्लास का नाम होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है? तो कल आपको एक क्लास अपलोड होगी, उस क्लास को आपको देख लेना है। सैटरडे और संडे का 2 दिन का टाइम है, उसको यूज लेते हुए उस क्लास को देख लीजिएगा। और जितना भी अपन ने ये क्लास में जो क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों की बार बार डिमांड आ रही है सर इनकी पीडीएफ अपलोड करवा दो, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक साथ क्लब करवा के एक क्लास क्वेश्चन सीट के नाम से एक अपलोड करवा देता हूं, उसको भी आप कर लीजिएगा फिर जब रिवीजन आपको करना हो, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की क्लास जो है कल अपलोड होगी, 11 बजे अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है? आप 11 बजे बाद कभी भी देख लेना, पहले ही अपलोड हो जाएगी वो। और मंडे को हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो पढ़ेंगे। ट्यूसडे से अपन पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।